कि एक गंदगी को अपने मस्तक पे हावी ना होने दे। वो गटर थी, वो गंद थी, उसको नाला में फेंकने का काम कीजिए। एक ज्योति मौर्य हमारे समाज पे हावी नहीं हो सकता है। हमारे समाज में हर तरह के लोग होते हैं और जब वो लोग होते हैं उसमें एक दो बागर निकल ही जाते हैं। पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष की भी बातें होनी चाहिए। मैं ये केंद्र से मांग करती हूँ, ये चीजें होनी चाहिए और ज्योति मौर्य उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो तमाम इसलिए नहीं कि आलोक मौर्य को धोखा दिया, बल्कि इसलिए ज्योति मौर्य पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो तमाम चीजों में सम्मिलित पाई गई है। तो कुमार विश्वास जी का एक शायरी याद आ रहा है कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है। इरादा कर लिया हो अगर खुदकुशी का, तो खुद की आंख का पानी बहुत है। अगर मुझे बात करनी है तो मैं सरोजिनी नायडू की बात करूं, अगर मुझे बात करना है तो कल्पना चावला की बात करूं, अगर मुझे बात करना है तो मैरी कॉम की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मीरा कुमार की बात करूं। अरे तमाम नारी शक्ति ऐसी है जो हमारे देश का नाम रोशन की है। एक ज्योति मौर्य समाज को हावी नहीं कर सकती है, इसलिए सोच को गटर में फेंकिए। ज्योति मौर्य गंद थी समाज के लिए, उसको फेंकिए। एक छोटी सी गंदगी, मैं इसको गंदगी ही बोलती हूँ, गंद है ज्योति मौर्य। एक गंद आप सभी की सोच पे कैसे हावी हो सकता है? इस देश में तमाम नारी शक्ति भी है जिस देश का नाम रोशन करने में जी जान लगाई है। आपको उदाहरण बनाना है तो उसकी भी तो उदाहरण बनाइए। वहीं एमपी की एक पदाधिकारी जो गृह प्रवेश में जाने के लिए आवेदन डाली थी छुट्टी के लिए और उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, उसने उस पोस्ट पे इस्तीफा मारा और अपने घर चली गई अपने परिवार की खुशी देखने के लिए। घर में पति के रहते हुए बाहर जाके दूसरे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है और पुरुष भी घर में बीवी को रहते हुए बाहर दूसरी पत्नी के साथ संबंध बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ सब उतना ही है, लेकिन अभी जिस तरह से इस सोशल मीडिया का एक सनसनीखेज ज्योति मौर्य मिली हुई है, तो जो अभी वो की है बहुत गलत की है, महिलाओं के लिए बहुत शर्म और शर्मसार करने की बात है। हमारी इस देश की नौ भूमि इस देश की देवी है जिसको 9 रूपों में भी पूजा जाता है। अरे मैं बात करूं उस देवी की जो 9 महीना कोख में बच्चे को रख करके दूसरा जिंदगी को भी जी जाती है। अरे इस देश की वही माँ है, वही बेटी है जो 9 रूपों में पूजी जाती है। इसीलिए एक ज्योति मौर्य को उदाहरण ना बना करके अगर हम बात करें तो तमाम नारी शक्ति की भी गाथाएं की बात करें। एक शख्स जो पूरा जिंदगी सब कुछ एक लड़की को अपना सपना समझ के उसको अपना सपना बना करके उसको मंजिल की ओर लेके जाता है और उसे बदले में मिलता है बेवफा, तो कहीं ना कहीं उसके साथ तो गलत हुआ ही है। ऐसा नहीं है कि आलोक मौर्य ने झूठ बोला है, वो 2 जगह अपना इंटरव्यू दे रखा था जिसमें एक में सिलेक्शन हुआ और एक में नहीं हुआ। और लड़की ने कहा कि अरे कौन देखता है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी है परिवार को यही बता देते, शादी कर लेते, रहना तो हमें भी है। जब एक महिला रोती है तो उसके साथ पूरा समाज रोता है, लेकिन जब एक पुरुष रोता है तो उसके साथ समाज हंसने का काम करता है। तो इसीलिए आज अगर ये आलोक मौर्य इस चीजों को पब्लिकली नहीं करता तो क्या आप जान पाते कि महिला भी प्रताड़ित होती है तो पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। पुरुष का हनन होगा, उसका शोषण होगा, वो प्रताड़ित होगा, फिर उसकी बात कौन करेगा? जब हम महिला के साथ किसी तरह का अत्याचार होता है, थाने में जाते हैं तो थाने हमेशा पुरुषों को जेल में अंदर बंद करके रख देते हैं, लेकिन जब पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो उसकी बात कौन करेगा? नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, देश में ज्योति मौर्य प्रकरण बहुत ही तेजी से चल रहा है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। किस प्रकार देख रहे हैं इस प्रकरण को? किस प्रकार देखा जाए आप ही बताइए। मैं आप ही से ये सवाल करना चाहती हूँ। किस केस को देखने की जरूरत ही नहीं है, जो राइट है वो सही है। आलोक मौर्य के साथ नाइंसाफी हुई है जो नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि आलोक के साथ नाइंसाफी हुई है? बिल्कुल हुई है, इसमें कहने और सोचने की क्या बात है। ये सही है कि एक शख्स जो पूरा जिंदगी सब कुछ एक लड़की को अपना सपना समझ के उसको अपना सपना बना करके उसको मंजिल की ओर लेके जाता है और उसे बदले में मिलता है बेवफा, तो कहीं ना कहीं उसके साथ तो गलत हुआ ही है।
लोग कह रहे हैं कि शुरू में आलोक कुमार मौर्य ने भी धोखा दिया था अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर। नहीं, मैं ये चीजें उनको भी क्लियर करना चाहती हूँ कि ये आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो शादी हुई है ये लव और अरेंज हुई है। एक दूसरे से पहले वो लोग लव किए थे, फिर जाके अरेंज हुई है। और जब कोई शादी होती है तो जाहिर सी बात है परिवार को मनाने के लिए इक्का दुक्का झूठ बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि आलोक मौर्य ने झूठ बोला है, वो 2 जगह अपना इंटरव्यू दे रखा था जिसमें एक में सिलेक्शन हुआ और एक में नहीं हुआ। और लड़की ने कहा कि अरे कौन देखता है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी है परिवार को यही बता देते, शादी कर लेते, रहना तो हमें भी है। जब ये प्रकार अभी चल रहा है, उनके पिताजी जो कार्ड वार्ड दिखा रहे हैं, आलोक मौर्य आज से 1 सप्ताह पहले ये बात को खंडन किए हुए थे। दूसरी बात, अगर आज वो 4th ग्रेड कर्मचारी ही है तो क्या ये बात आपको आज पता चली? आज तो नहीं पता चली ना। शादी हुई 2010 में और बात कर रहे हैं अभी, तो इतना दिन आप कहाँ थी जब आपको पता चला कि मेरा पति जो है एक सफाई कर्मचारी है, या आपको पता चला कि मेरा दामाद सफाई कर्मचारी है, तो उसी टाइम अपनी बेटी को वापस कर देते, ले आते। अब जब इतनी सारी प्रक्रिया सोशल मीडिया पे चलने लगी है तो अपनी बेटियों को बीच बचाव रखने के लिए आप इस सब चीजों को ला रहे हैं, तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य का अपना भी उनका पर्सनल निजी जीवन भी है, वो कुछ भी करे, इसमें इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पुरुष महिलाओं को धोखा देती, एक महिला अगर पुरुष को धोखा दे ही दी तो इसमें एसडीएम और कर्मचारी की बात कहाँ से आ जाती है? देखिए, ये उनकी एक पर्सनल जिंदगी नहीं रही। जब कोई पदाधिकारी बनती है तो उनके साथ न जाने कितने लोगों की उम्मीद भी उसके साथ जुड़ जाती है। जब वो उस शख्स पे बैठी होगी, उस चेयर पे बैठी होगी, तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन होंगे जो अपने बच्चे को उसके भविष्य के रूप में देख रहे होंगे कि आज वो भी पढ़ लिख के आगे वहाँ पे बैठी है, मैं भी अपनी बहू को बैठाऊंगा उस चेयर पे जाके, उसके पीछे अपनी मेहनत लगाऊंगा। तो एक फॉलोवर बढ़ जाता है उसको देखने के लिए। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है तब कहीं ना कहीं ये समाज को शर्मसार करने की बातें होती है, और ये उनकी निजी जिंदगी रही कहाँ। दूसरी बात है कि आलोक मौर्य ने जो हर कुछ अपने पत्नी को दे दिया, अपना समय, अपनी पैसे, अपनी धन दौलत, एक पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने सपना को दांव पे लगा करके उसका अपना सपना समझ के आगे बढ़ाया। तो आप ही हमें बताइए कि जब कोई टूटता है तो कहाँ जाएगा। आज हम ही अगर कोई महिला सोशल मीडिया पे आके बात करती है तो हम लोग रोने लगते हैं, अरे महिला के साथ गलत हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए। जब एक महिला रोती है तो उसके साथ पूरा समाज रोता है, लेकिन जब एक पुरुष रोता है तो उसके साथ समाज हंसने का काम करता है। तो इसीलिए आज अगर ये आलोक मौर्य इस चीजों को पब्लिकली नहीं करता तो क्या आप जान पाते कि महिला भी प्रताड़ित होती है तो पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं? कैसे पता चलता? तो यहाँ महिला अपनी वुमेन कार्ड खेलती है। जब महिला की बात हो तो 10 संस्थाएं खड़ी है महिला के लिए, सरकार भी बात करती है महिला के लिए, लेकिन जब पुरुष की बात हो, पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं इस देश में। आप आंकड़ा उठा के देखिए कि कितनी ऐसे पुरुष है जो प्रताड़ित हुए हैं और सुसाइड किए हैं, जिसे लोग जानते भी नहीं है, वो दफन हो चुके हैं मिट्टी में। तो जब महिला रोती है तो उसी तरह पुरुष भी जब आया है सामने तो पुरुष की भी बातें होनी चाहिए। तो वैसे सरकार को इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। महिला जैसे महिला आयोग है तो उसी तरह। अच्छा, एक बात बताइए, लोग कहेंगे कि आप महिला होकर महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, पुरुषों का समर्थन कर रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जब महिला की बात होती है तो हम महिला के लिए भी खड़े होते हैं, उनकी भी आवाज बनते हैं, उनको भी न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन जब इसी देश में पुरुष का हनन होगा, उसका शोषण होगा, वो प्रताड़ित होगा, फिर उसकी बात कौन करेगा? जब हम महिला के साथ किसी तरह का अत्याचार होता है, थाने में जाते हैं तो थाने हमेशा पुरुषों को जेल में अंदर बंद करके रख देते हैं। लेकिन जब पुरुष प्रताड़ित हो रहा है तो उसकी बात कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, जो सत्य है उसको स्वीकारना चाहिए। ज्योति मौर्य गलत की है, और गलत की है, उसके साथ आलोक मौर्य के साथ नाइंसाफी हुआ है, ये चीजें नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब जो है महिलाओं को, अपनी पत्नियों को जो है पुरुष पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं? नहीं, मैं उन पुरुषों को कहना चाहूंगी जो ज्योति मौर्य को उदाहरण बना करके अपनी पत्नियों को वापस बुला रहे हैं। मैं उनको यही कहूंगी कि आपको एक छोटी सी गंदगी
मैं इसको गंदगी ही बोलती हूँ, गंध है ज्योति मौर्य। एक गंध आप सभी की सोच पे कैसे हावी हो सकता है? इस देश में तमाम नारी शक्ति भी है जिस देश का नाम रोशन करने में जी जान लगाई है। आपको उदाहरण बनाना है तो उसकी भी तो उदाहरण बनाइए। वहीं एमपी की एक पदाधिकारी जो गृह प्रवेश में जाने के लिए आवेदन डाली थी छुट्टी के लिए और उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया गया, उसने उस पोस्ट पे इस्तीफा मारा और अपने घर चली गई अपनी परिवार की खुशी देखने के लिए। तो जहां आप ज्योति मौर्य की बात करते हैं तो वहीं एमपी की उस पदाधिकारी की भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि समाज में उससे भी सीख लेनी जरूरत है। वो भी तो हमारी समाज की बेटी थी, वो भी तो हमारी बहू है, तो उनकी भी बातें चलनी चाहिए। तो हमारे समाज भी क्या करते हैं, जब एक निगेटिव चीज होते हैं या एक पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव चीजों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी, लेकिन कहीं अगर निगेटिव होती है वो जल्दी हम लोगों पे हावी हो जाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि एक गंदगी को अपने मस्तक पे हावी ना होने दे। वो गटर थी, वो गंद थी, उसको नाला में फेंकने का काम कीजिए। एक ज्योति मौर्य हमारे समाज पे हावी नहीं हो सकता है। हमारे समाज में हर तरह के लोग होते हैं और जब वो लोग होते हैं उसमें एक दो बागर निकल ही जाते हैं, तो उस बागर को फेंकने का काम करते हैं, ना कि समाज को छोड़ने का काम करते हैं। उसी तरह ज्योति मौर्य गंदगी थी, उसको फेंकने का काम कीजिए। समाज हमारा स्वच्छ है, स्वच्छ रहेगा। अगर हम समाज में स्त्रियों पे उंगली उठा रहे हैं तो उन तमाम महिलाओं पे और देश में जितनी भी महिला हैं, जितनी भी बेटी हैं, उस पे एक हम ज्योति मौर्य के कारण उंगली नहीं उठा सकते हैं। सब उसके जैसी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इस पे बात नहीं करें तो बेहतर है। अगर हमें गाथाएं गानी है, अगर मुझे बात करनी है तो मैं सरोजिनी नायडू की बात करूं, अगर मुझे बात करना है तो कल्पना चावला की बात करूं, अगर मुझे बात करना है तो मैरी कॉम की बात करूं, अगर मैं बात करूं तो मीरा कुमार की बात करूं। अरे तमाम नारी शक्ति ऐसी है जो हमारे देश का नाम रोशन की है। एक ज्योति मौर्य समाज को हावी नहीं कर सकती है, इसलिए सोच को गटर में फेंकिए। ज्योति मौर्य गंद थी समाज के लिए, उसको फेंकिए। लेकिन और जो महिलाएं हैं जो हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनकी बातें कीजिए। और जो चीजें चल रही है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इस देश में महिला के लिए महिला आयोग बनी हुई है, उसी तरह पुरुष की बात सुनने के लिए, उसकी पीड़ा को सुनने के लिए मैं केंद्र से मांग करती हूं कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए। क्योंकि एक तो बिहार में महिला आयोग तो भंग पड़ा है 2019 से ही, लेकिन पुरुष आयोग होना चाहिए, पुरुष की भी बातें होनी चाहिए। मैं ये केंद्र से मांग करती हूँ, ये चीजें होनी चाहिए। और ज्योति मौर्य उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो तमाम, इसलिए नहीं कि आलोक मौर्य को धोखा दिया, बल्कि इसलिए ज्योति मौर्य पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि तमाम चीजों में सम्मिलित पाई गई है। सब तमाम एविडेंस जो सोशल मीडिया पे अभी दिख रही है उसके सत्यापित करते हुए वहां के गवर्नमेंट को अविलंब उसी को नहीं, मनीष द्विवेदी को भी उसको भी पद से बर्खास्त करना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग उस पद के लायक भी नहीं। कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम आप तक लौटेंगे, उससे पहले इनसे बात करते हैं। इस प्रकरण पे आप क्या खुश होते हैं? हमको तो कुमार विश्वास जी का एक शायरी याद आ रहा है कि तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, इरादा कर लिया हो अगर खुदकुशी का तो खुद की आंख का पानी बहुत है। समझे? ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो प्रकरण चल रहा है, इस पे ज्यादा बात न करते हुए हम शॉर्ट में एक चीज बता दे रहे हैं कि मर्द और औरत दो जातियां हैं, ईश्वर ने दोनों को बनाया है, लिंग अलग है। और उसके साथ क्या ईश्वर ने हमें दिया है कि एक हट, मर्द रोता नहीं है, मर्द जल्दी नहीं रोता है और औरत जल्दी भावुक होकर रो देती है। आपके साथ ये चीज होगा कि आप अगर किसी चीज के लिए विलाप कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको उस चीज से आत्मा फट जाता है और आप उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचिएगा। लेकिन अगर आप नहीं रो पाते हैं तो अंदर ही अंदर घुटन ज्यादा होता है। इससे पहले भी हमने कहा था कि अगर कोई भी लड़का किसी को प्रेम करता है या चाहता है, वो लड़की का ना स्टेटस देखता है, ना उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखता है, ना उसके परिवार का कॉर्पोरेट है क्या है, कुछ भी नहीं देखता, बस उसको पसंद आ जानी चाहिए। लड़का अगर 4th ग्रेड का कर्मचारी हो, IAS बन जाए या फिर टॉप 10 यूनिवर्सिटी का IITian बन जाए, वो लड़का उससे शादी कर लेता है, लड़के। लेकिन लड़की हमेशा सेफ जोन में खेलती है। हम लिंग भेद की बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो जनरली होता है
लड़कियां हमेशा सेफ जोन में खेलती हैं। लड़कियां क्या करती है कि हम अपने बेटर की तलाश में सबसे ज्यादा रहती है। हमको अगर मेरे से ज्यादा बेटर चीज मिल जाए, हम अगर एक शॉर्ट एग्जांपल, हम भी युवा हैं, हम बाइक से चल रहे हैं और हमारे पास स्प्लेंडर प्लस बाइक है। अगर लड़कियों को मेरे पास पैसे कम पड़ जाए और सामने वाले, सबका नहीं बता रहे हैं, इसको पर्सनलाइज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन 99% 95% केसेज में ऐसा होता है कि अगर लड़की को स्प्लेंडर वाला के जगह पर अगर केटीएम वाला मिल जाए तो पहले वो केटीएम वाले के साथ ऐसा होता है क्या? वो हमेशा सेफ खेलती है। ऐसा होता है क्या? 5% को एक्सेप्शन मिली है। देखिए, मैं यहाँ डिबेट करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी प्रतिक्रिया देने आई हूँ। फिलहाल अभी ज्योति मौर्य की जो कहानी चल रही है, फिलहाल मैं उसी पे बात करूँ तो बेहतर है। रहा सवाल इस देश में नारी की और रहा सवाल पुरुषों की, तो वो इस देश में हर लोग गलत कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, गलती सब कर रहे हैं। घर में पति के रहते हुए बाहर जाके दूसरे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, और पुरुष भी घर में बीवी को रहते हुए बाहर दूसरी पत्नी के साथ संबंध बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ सब उतना ही है, लेकिन अभी जिस तरह से इस सोशल मीडिया का एक सनसनीखेज ज्योति मौर्य मिली हुई है, तो जो अभी वो की है बहुत गलत की है, महिलाओं के लिए बहुत शर्म और शर्मसार करने की बात है। तो इसीलिए इस चीजों को मैं जितना बातें ना करूं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गंद को ज्यादा समाज में फैलाने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश में बहुत ऐसी नारी हैं जिसको 9 रूपों में पूजा जाता है। हमारी इस देश की 9 भूमि इस देश की देवी है, जिसको 9 रूपों में भी पूजा जाता है। अरे मैं बात करूं उस देवी की जो 9 महीना कोख में बच्चे को रख करके दूसरा जिंदगी को भी जी जाती है। अरे इस देश की वही माँ है, वही बेटी है जो 9 रूपों में पूजी जाती है। इसीलिए एक ज्योति मौर्य को उदाहरण ना बना करके अगर हम बात करें तो तमाम नारी शक्ति की भी गाथाएं की बात करें, उसको उदाहरण बना करके अपनी माँ बहन बेटियों को सपोर्ट करने का काम करें। क्योंकि आपको भी हम बाहर सपोर्ट करते हैं, तभी आप बाहर खड़े हैं, तो घर में हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक ज्योति मौर्य हमें उदाहरण नहीं बना सकते हैं ना, वो हमारे एक गंध हमारे पूरे समाज को खत्म नहीं कर सकता है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आजादी नहीं स्वतंत्रता दो मुझे, आजादी नहीं स्वतंत्रता दो मुझे, पाँव में पायल की बेड़ियां नहीं, आसमान में उड़ान दो मुझे। अरे मुझे बेटी होने का अपमान नहीं, मुझे बेटी होने का सम्मान दो मुझे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका।